जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। क्या है नाटो प्लस? अगर भारत इसमें शामिल होता है तो क्या होगा फायदा? विश्व पटल पर भारत की क्या छवि? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के दौरान होने वाली मेहमान नवाजी और बेशुमार प्यार से पता लग ही जाता है। हाल ही में G7 समिट के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा में विश्व कैंप के टॉप लीडर्स ने आगे आकर पीएम मोदी से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो पीएम मोदी के लिए यहाँ तक कह दिया था कि यूएस में आपकी बहुत लोकप्रियता है, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की पैरवी। वहीं अब पीएम मोदी के अगले महीने जून अमेरिका के दौरे पर पहले अमेरिका की शक्तिशाली कांग्रेस समिति ने जो बाइडेन सरकार से भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाने की पैरवी की है। समिति का कहना है कि भारत के शामिल होने से नाटो प्लस को मजबूती मिलेगी। ऐसे में जानिए नाटो प्लस क्या है। दरअसल नाटो प्लस एक सुरक्षा व्यवस्था है जो वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह 5 देशों का गठजोड़ है जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल है। लेकिन अब चाइना सेलेक्ट कमेटी ऑफ यूएस हाउस ने इस संगठन में भारत को शामिल करने पर सिफारिश की है। भारत के शामिल होने पर क्या हो सकता है? वही इस संगठन में भारत के शामिल होने पर फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से नाटो प्लस सुरक्षा व्यवस्था को वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नाटो और 5 गठबंधन देशों को एक मंच पर लेकर आती है, उसमें भारत के शामिल होने से खुफिया जानकारी आसानी से शेयर करने में सहूलियत होगी और भारत लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक अपनी पहुंच बना लेगा। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ रक्षा सुरक्षा से आसानी से जुड़ सकेगा। चीन को घेरने के लिए बड़ा कदम। बता दें कि जिस अमेरिका की कांग्रेस कमेटी ने नाटो प्लस में भारत को जोड़ने की पैरवी की है, वो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की चयन समिति है। इस कमेटी ने ताइवान के मुद्दे पर चीन को घेरने के लिए और सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए भारत को जोड़ने की बात कही है। इस कमेटी का कहना है कि यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसके खिलाफ कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इन प्रतिबंधों को लागू करने में G7 नाटो प्लस पर क्वाड देशों की भूमिका अहम होगी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में कब तक होगा कैबिनेट का विस्तार? डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया ये जवाब। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। वह राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। यह सरकार पिछले साल 30 जून अस्तित्व में आई थी तथा एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पिछले साल 18 मंत्रियों को मिली थी मंत्रिमंडल में जगह। पिछले साल 9 अगस्त को 18 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। नियमानुसार राज्य की मंत्रिपरिषद में अधिकतम 43 सदस्य हो सकते। फडणवीस ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, मंत्रिमंडल विस्तार शीघ्र ही होगा। नाना पटोले और संजय राउत को कहा बोल घेवड़ा। डिप्टी सीएम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य संजय राउत को बोल घेवड़ा, यह मराठी शब्द जिनका अर्थ बातूनी होता है, कहा। पटोले और संजय राउत शिंदे सरकार के कटु आलोचक है। सरकार को झेलनी पड़ रही विधायकों की नाराजगी। मालूम हो कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर कुछ दिन पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही शिंदे सरकार लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार तो बच गई, लेकिन अब सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार न होने की वजह से विधायकों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। प्रदेश के मंत्रिमंडल में अभी 22 मंत्रियों की जगह खाली है। फिलहाल एक मंत्री कई मंत्रालयों का प्रभार देख रहा है। न तो इससे बेहद तरीके से काम हो पा रहा है और मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से दोनों गुटों के विधायकों में खासी नाराजगी है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश। आम चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होंगे। माना जा रहा है कि विधायक की नाराजगी दूर करने के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सरकार की हर समुदाय को साधने की कोशिश होगी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अगर राष्ट्रपति से इतना ही प्रेम था तो नए संसद भवन विवाद पर बरसे गुलाम
नबी आजाद। कहा, मैंने 35 साल पहले देखा था सपना। आगामी 28 मई को देश को नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना है। कांग्रेस और समान विचारधारा की पार्टियां इस समारोह का विरोध कर रही है। उनके विरोध पर अब पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने विपक्षी पार्टियों के इस रुख की आलोचना की है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता आखिर क्यों विपक्षी पार्टियां चिल्ला रही है, जबकि उनको तो खुश होना चाहिए कि देश को नई संसद मिल रही है। नबी ने कहा, अगर मैं दिल्ली में होता तो नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में जरूर शामिल होता। विपक्ष को रिकॉर्ड समय में नई संसद बनाने के लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, जबकि वे सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं विपक्ष द्वारा इसका बहिष्कार करने के सख्त खिलाफ हूँ। मैंने 35 साल पहले देखा था नई संसद का सपना। गुलाम नबी आजाद ने कहा, जब वह नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय संसदीय मंत्री थे तब उन्होंने नई संसद के निर्माण का सपना देखा था। उन्होंने कहा, मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से नई संसद बनाने के बारे में चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था, लेकिन हम तब बना नहीं पाए थे। उन्होंने कहा, देश की आज़ादी के बाद देश की आबादी 5 गुना अधिक बढ़ गई है, उसी हिसाब से प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, इसलिए नई संसद भवन बननी ही बननी थी। अगर राष्ट्रपति से इतना ही प्रेम था तो आजाद ने आगे कहा, मैं नई संसद के उद्घाटन के बेवजह विवाद के खिलाफ हूँ। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, वह गलत मुद्दे उठा रहा है। अगर विपक्ष को राष्ट्रपति से इतना ही प्रेम था तो उनके खिलाफ कैंडिडेट को क्यों खड़ा किया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।